देखिए भाई लोग, मैंने अपनी जिंदगी में अरबों डॉलर्स की कंपनियां खड़ी की हैं, लगभग शून्य से शुरू करके। पेपैल बेचा, फिर सारी कमाई टेस्ला और स्पेस एक्स में लगा दी जब सारी दुनिया कह रही थी कि पागल हो गए हो। लेकिन जो धन निर्माण के सिद्धांत मुझे पहले 10 लाख डॉलर्स तक ले गए, बिल्कुल वही सिद्धांत आज भी काम करते हैं अगर आप 0 से 40-50 लाख रुपए तक पहुंचना चाहते हो। स्केल अलग है, लेकिन फिजिक्स एकदम वही है। और जैसे ही आपके निवेश वाले पैसे 40-50 लाख रुपए के आसपास पहुंचते हैं ना, कुछ बहुत बुनियादी चीज बदल जाती है। आपका पैसा अब सोता नहीं, वो आपसे ज्यादा मेहनत करने लगता है। आज मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बताता हूं कि ये जादू का पॉइंट आखिर है क्या, क्योंकि ज्यादातर लोग 50 लाख पहुंचकर भी समझ नहीं पाते कि खेल पूरी तरह बदल गया है। जब आपके पास निवेश में 50 लाख रुपए होते हैं तो 10-12% के औसत रिटर्न, जो हमारे भारत में भी लंबे समय में निफ्टी या अच्छे म्यूचुअल फंड्स देते रहे हैं, पर आपका पोर्टफोलियो हर साल 5-6 लाख रुपए खुद ब खुद कमा देता है। यानी हर महीने 40-50 हजार रुपए बिना कुछ किए आपके खाते में। अब जरा सोचिए, हमारे देश में मध्यम वर्गीय परिवार साल भर में जितना बचत कर पाता है ना, लगभग उतना ही तो आपका पैसा 24 घंटे काम करके दे रहा है, बिना छुट्टी, बिना बीमार पड़ने के। ये एक पैरेलल इनकम स्ट्रीम बन जाता है। मैंने Zip2 और पेपैल के शुरुआती दिन में हर रुपया अपनी मेहनत से कमाया था, रात दिन कोडिंग। लेकिन जैसे ही कैपिटल इकट्ठा हुआ, कैपिटल खुद प्रोडक्टिव हो गया। ठीक वैसे ही आपके 50 लाख रुपए एक फैक्ट्री बन जाते हैं। नीचे 50 लाख तक आप कंट्रीब्यूशन डोमिनेंट फेज में रहते हो, यानी आपकी सैलरी से जो 10-15-20 हजार हर महीने सिप में डालते हो, वही मुख्य ग्रोथ का इंजन होता है। रिटर्न तो आते हैं, लेकिन छोटे छोटे। पर जैसे ही 50 लाख पार होते हैं, मान लीजिए आप अभी भी हर साल 4-5 लाख रुपए डाल रहे हो, लेकिन अब आपका पोर्टफोलियो अब 6-7 लाख रुपए रिटर्न दे रहा है। अब इंजन बदल गया भाई। अब आपका पैसा मुख्य ड्राइवर है, आप सेकेंडरी हो गए हो। यही वो क्रॉसओवर पॉइंट है। मैंने पेपाल बेचते ही सारा पैसा टेस्ला स्पेसएक्स में लगा दिया था। लोग कहते थे सब दांव पर लगा रहे हो, पर मुझे गणित पता था। सही जगह लगा हुआ कैपिटल मेहनत से कहीं ज्यादा कमाता है। आपका 50 लाख भी तो वही कर रहा है अपने स्केल पर। अब सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं। 50 लाख देखकर लगता है अब तो अमीर हो गए, घर अपग्रेड, नई गाड़ी, विदेश ट्रिप। समझता हूं, मेहनत की है, जीना भी तो चाहिए। लेकिन हर रुपया जो आप निकालोगे ना, वो फिर कभी कंपाउंड नहीं करेगा। 30 लाख की गाड़ी आज ली तो 25-30 साल बाद वो 15-20 करोड़ की गाड़ी साबित होगी, जो आपने अपने भविष्य से छीन ली। मैं आज भी सादगी से जीता हूं, क्योंकि मुझे हर रुपए का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखता है। अब 50 लाख पर फोकस बदलना जरूरी है। पहले आप सेविंग रेट बढ़ाते थे, अब फीस, टैक्स, एसेट एलोकेशन पर उतना ही ध्यान दो। 1% एडवाइजर फीस पहले 50,000 सालाना लगती थी, अब 50 लाख पर 50,000 हर साल। 20 साल में 4-5 करोड़ का फर्क पड़ जाता है। इसलिए लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स, डायरेक्ट प्लान, टैक्स हार्वेस्टिंग, ये सब अब गेम चेंजर बन जाते हैं। और हाँ, रिस्क कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। पहले 30% क्रैश में 15 लाख का नुकसान डराता था, अब 15 लाख का पेपर लॉस होता है। लेकिन आपकी रिकवरी पावर भी 10 गुना बढ़ चुकी है। बस टाइमलाइन देखो। रिटायरमेंट 10 साल दूर है तो डेट फंड्स बढ़ाओ, 20-30 साल दूर है तो अभी भी 80-90% इक्विटी में रहो, क्योंकि लंबे समय में इक्विटी ही सबसे ज्यादा अमीरी बनाती है। तो बस यही मैसेज है मेरे भाइयों बहनों। 50 लाख वो लॉन्च पैड है, रॉकेट में ईंधन भर चुका है, अब उसे उड़ने दो। ज्यादा खर्च करके ईंधन मत निकालो, कंपाउंडिंग को पूरा मौका दो। और हाँ, नीचे कमेंट करके जरूर बताओ कि तुम्हारा अभी निवेश कितना है और 50 लाख तक पहुंचने पर तुम सबसे पहले क्या करोगे। अपना अनुभव शेयर करो ताकि बाकी लोग भी सीख सकें। चलो मिलकर भारत को फाइनेंशियली फ्री बनाते हैं। प्रो बफेट HQ। और अब जरा ध्यान से सुनिए, फीस और टैक्स की दुनिया यहां से बिल्कुल बदल जाती है। एक आम सलाहकार आपसे आपके 50 लाख के पोर्टफोलियो पर 1% यानी 50,000 रुपए सालाना ले लेता है, और ये फीस आपका पोर्टफोलियो बढ़ने के साथ साथ बढ़ती रहती है। वही
एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड का डायरेक्ट प्लान शायद 0.1% या उससे भी कम यानी सिर्फ 5,000 रुपए सालाना लेता है। ये जो 45,000 रुपए का फर्क है ना, ये 20-25 सालों में कंपाउंड होकर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बन सकता है, जो आपने बस फीस में गवा दिया। ये बर्बादी है भाई, शुद्ध बर्बादी। हाँ, अगर कोई आपको टैक्स प्लानिंग वसीयत बनवाने में मदद कर रहा है तो शायद फीस जायज हो, पर ज्यादातर लोग तो बस किसी को पैसे दे रहे हैं कि वो उनका पैसा उसी इंडेक्स फंड में डाल दें जो वो खुद 5 मिनट में खरीद सकते थे। अब इस लेवल पर आपको टैक्स की मार बहुत गहरी लगती है। मान लीजिए आपके 50 लाख ने 5 लाख का रिटर्न दिया और आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो सीधा सीधा 1.5 लाख रुपए तो सरकार ले गई। लेकिन अगर आपने स्मार्टली ईपीएफ, वीपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस जैसे टैक्स फ्री विकल्पों को पूरी तरह इस्तेमाल किया होता, इक्विटी से मिले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स हार्वेस्टिंग की होती, तो ये 1.5 लाख की देनदारी बहुत कम हो सकती थी। हर बचाया हुआ टैक्स का रुपया वो सैनिक है जो आपके लिए लड़ता है। इसे ऐसे ही मत जाने दो। और 50 लाख का मतलब क्या है रिटायरमेंट के लिए? 4% नियम के हिसाब से आप हर साल 2 लाख रुपए यानी करीब 17,000 रुपए महीना निकाल सकते हैं। अब आप खुद बताइए, क्या ये काफी है? शायद एक छोटे शहर में गुजारा हो जाए, लेकिन 45-50 की उम्र में रिटायर होकर अगले 40 साल महंगाई और मेडिकल खर्चों से लड़ना नामुमकिन है। तो फिर 50 लाख का असली फायदा क्या है? असली फायदा है आजादी भाई, असली आजादी। अब आप उस नौकरी से बंधे नहीं हैं जिसे आप नफरत करते हैं। आप अपने बॉस को ना बोल सकते हैं। आप कम सैलरी वाली कोई पसंदीदा नौकरी कर सकते हैं। आप 6 महीने का ब्रेक लेकर कुछ नया सीख सकते हैं। आप थोड़ा रिस्क लेकर अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपके पीछे एक सेफ्टी नेट है। ये 50 लाख आपको विकल्प देते हैं, चॉइस देते हैं, जो 5 लाख के पोर्टफोलियो के साथ कभी मुमकिन नहीं था। ज्यादातर लोग इस आजादी को महसूस ही नहीं करते और घिसटते रहते हैं। अब यहां से 1 करोड़ का सफर देखिए। 0 से 50 लाख पहुंचने में शायद आपको 15-20 साल लगे, लेकिन 50 लाख से 1 करोड़ पहुंचने में बिना कुछ बदले सिर्फ 7-8 साल लगेंगे। और 1 करोड़ से 2 करोड़ में भी लगभग उतना ही। क्यों? क्योंकि अब आपकी मेहनत नहीं, आपका पैसा असली काम कर रहा है। कंपाउंडिंग का घोड़ा अब सर पर दौड़ रहा है। लेकिन यही लोग गलती करते हैं। वो पैनिक में आकर बाजार गिरने पर सब बेच देते हैं, या किसी दोस्त की टिप पर किसी पेनी स्टॉक में सारा पैसा डालकर जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। ये दोनों ही आत्महत्या जैसे कदम है। इस लेवल पर आपको सिर्फ टिके रहना है। तो मेरा एक्शन प्लान सुनिए। अगर मैं आपकी जगह होता, पहला, मैं ईपीएफ, वीपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस, ईएलएसएस जैसे हर टैक्स बचाने वाले रास्ते को पूरी तरह भर देता। दूसरा, मैं हर फंड का एक्सपेंस रेशियो जांचता और डायरेक्ट प्लान में शिफ्ट हो जाता। तीसरा, मैं अपनी उम्र के हिसाब से 80-90% इक्विटी में रहता। चौथा, मैं अपनी एसआईपी को ऑटोमेट कर देता और रोज रोज पोर्टफोलियो देखना बंद कर देता। और सबसे जरूरी, मैं एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेकर अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित करता, क्योंकि 50 लाख का पोर्टफोलियो किसी अनहोनी की स्थिति में आपके परिवार के लिए काफी नहीं है। इस लेवल पर आपको कमी की सोच, स्केर्सिटी माइंडसेट से निकलकर एक मैनेजर की सोच, ऑप्टिमाइजेशन माइंडसेट अपनानी होगी। और हाँ, सबसे बड़ा जहर है तुलना। शर्मा जी के लड़के का पोर्टफोलियो 2 करोड़ का हो गया और मेरा अभी 50 लाख ही है। ये सोच आपको बर्बाद कर देगी। आपकी लड़ाई सिर्फ खुद से है। क्या आप पिछले साल से बेहतर हैं? बस यही मायने रखता है। तो दोस्तों, आप उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए हैं जहां से ढलान शुरू होती है। अब गुरुत्वाकर्षण, कंपाउंडिंग आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम करेगा। इस मोमेंटम को बर्बाद मत करना। अपनी जीवन शैली को एकदम से बढ़ाकर या घबराकर गलत फैसले लेकर इस रॉकेट का ईंधन खत्म मत करना। आपकी राय क्या है इस 50 लाख के मैजिकल फिगर पर? क्या आप इस लेवल पर पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें ताकि ये ज्ञान सब तक पहुंचे। और याद रखिए, इस सफर में प्रो बफेट HQ हमेशा आपके साथ है।